बहुत भीड़ हो जाएगी अंदर, बहुत वहाँ पे बुलाए हैं। देवेंद्र जी कैसी हो? क्या नाम है? हाँ, बहुत कौन कहाँ की रहने वाली हो? नहीं, पर शहर की हो कि ग्रामीण की हो? शहर से। अरे वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अरे कितने सुंदर बनाए। ये किसने, डीएफओ साहब? किसने इंदौर से अभी हमने बनवाया है सर। वेरी लोकल लेवल पे भी सर शुरू करवाएंगे सर। वेरी गुड। बहुत अच्छा, सब जगह जानी चाहिए। थोड़ा प्रियांशी ने काफी मेहनत की है सर। हाँ, प्रियांशी हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने मेहनत की है सर। ये कलेक्टर का प्रमोशन होता है। चलिए। आप लोग मंत्री जी सवारी जी, मंत्री जी कहाँ हैं? देवेंद्र जी? अच्छा, चलिए। मंत्री जी भी आ गया। आप इधर आइए मैडम। हम सब अलग अलग प्रश्न को खोलें। हाँ, मैंने फरवरी खोल दिया। और जी मैडम। उसका वो पूरा मॉड्यूल है। कहाँ है वो प्रभारी मंत्री जी? कहाँ है? मैं आ जाओ। देवेंद्र जी। और दूसरा था शिवपुरी। शिवपुरी सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहती थी और बागों की संख्या दूसरे स्टेट्स के तुलनात्मक दृष्टिकोण से ग्वालियर स्टेट में बहुत ज़्यादा होती थी। उसी तारतम्य के आधार पर 2 रिज़र्व बागों के लिए उस समय में 140-50 साल पहले स्थापित की गई थी। आज़ादी के बाद मेरे आजोबा जीवाजीराव महाराज ने, जब वे राज प्रमुख थे, तब माधव महाराज के ऊपर इसका नामांकन करके माधव नेशनल पार्क स्थापित किया था। मेरे पूज्य पिताजी ने भी यहाँ करीब 12 से 14 बाग लाकर एक छोटी सफारी की शुरुआत की थी, पार्क के अंदर ही, करीब 2-2.5 किलोमीटर की रेडियस की होती थी। और उस समय मुझे याद है, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, पर एक मैन ईटर भी पिंजरे में यहाँ लाकर रखा गया था और 12 बाग थे और वो जाली का फेंस होता था और करीब 12.5 से 15 फुट तक वो बाग फेंस के ऊपर कूदते थे और पूरा जो जाली है ऐसे झूमता था उनके वजन के आधार पर। उसके बाद कई कारण रहे, पर बागों की संख्या 0 तक माधव नेशनल पार्क में पहुंच चुकी थी। बहुत दिनों से हम सब मिलकर प्रयासरत थे। मैं मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ने आगे आकर बहुत मदद की और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, केवल इसलिए नहीं
क्योंकि हम लोग कई चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क नहीं रहा, लेकिन राष्ट्र के टाइगर रिजर्वों में माधव नेशनल पार्क स्थापित हो चुका है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बहुत सारी समीक्षाओं करने के बाद इसे इस श्रेणी में स्वीकृति प्रदान की है। तो अब माधव नेशनल पार्क नहीं, लेकिन माधव टाइगर रिजर्व बन चुका है, और इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने वो प्रस्ताव केंद्र तक भेजा है। अब जब टाइगर रिजर्व स्थापित हो चुकी है और 10 मार्च पिछले वर्ष आप और हम सब लोग गवाह थे जब 3 बाघों को हम यहाँ लेके आए थे, एक नर और 2 मादी, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि अब एक नर 2 मादी नहीं, लेकिन एक नर 2 मादियों के साथ बहुत सारे बच्चे भी आ चुके हैं। तो अब नए टाइगर्स का जन्म दोबारा माधव टाइगर रिजर्व में हो चुका है, और NTCA ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, जहां एक तरफ टाइगर रिजर्व की श्रेणी में हमारे शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व को स्थापित किया है, वहीं अनुमति भी दी है कि जो मैंने पहले दिन से ही कहा था कि कम से कम हमारे 5 टाइगर्स होने चाहिए, तो 2 अतिरिक्त टाइगर्स अप्रैल माह के पहले हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो एक नर 2 मादी, उनके बच्चे, और अब 2 नए टाइगर्स भी आएंगे। उन दोनों नए टाइगर्स को उस जोन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस जोन में हम लोग रखेंगे, ताकि झगड़ा भी ना हो नरों के बीच में। और उसी के साथ आज कई चीज़ों का हमने कई सौगातें माधव टाइगर रिजर्व में हम लोग ने दी हैं। सबसे प्रथम सुविनियर शॉप हमने खोला है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रियंशी का आगे DFO साहब और प्रियंशी, हाँ DFO साहब, पूरी टीम को कि इन्होंने कितने उत्कृष्ट श्रेणी के सुविनियर्स वहाँ रखे हैं। टी-शर्ट हों, फ्लास्क हों, 3D लेज़र कट के लकड़ी के ऊपर टाइगर, चीतल, सांभर के नक्शे हों, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के बना के रखें। और मैं शिवपुरी और पूरी देश की जनता से निवेदन करूंगा कि ज़रूर आएँ, माधव टाइगर रिजर्व का लुत्फ़ उठाएं और हमारे सुविनियर शॉप में भी जाएं। 5.5 लाख का सुविनियर शॉप हम लोग ने बनाया है। उसी के साथ एक छोटा कैफेटेरिया भी बनाया है, जहां उषा कुशवाहा जी अपने हाथों से चाय बनाएंगी, कॉफ़ी बनाएंगी, समोसे बनाएंगी, आप और हमें सबको खिलाएंगी। हमारे शिवपुरी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आईडी नीचे कर लो, आईडी नीचे कर लो। सिंधिया स्टेट के ज़माने से राकेश भाई ऊपर अरे राकेश भाई, ये बाघों के लिए एक रिजर्व 1860 से स्थापित हुआ था। ग्वालियर स्टेट में बहुत सारे रिजर्व थे, पर सबसे मुख्य 2 थे। अभी कमाल का एक अनुभव ज़रूर लें। उसके बाद सारे टिकटों का सिस्टम भी हमने अब ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन टिकट देश भर में नहीं, विश्व भर में माधव टाइगर रिजर्व का हम ले सकते हैं। और उसी के साथ ये 2 वाहन जो CSR के ज़रिए महिंद्रा बोलेरो गाड़ी, हम लोग ने 2 गाड़ियाँ CSR के आधार पर मैंने दिलवाई हैं माधव टाइगर रिजर्व को, और ये गाड़ियाँ स्पेशली बनी हैं ताकि करीब करीब हमारे 9 सीटर बेंच के आधार पर बन जाएं, जैसे दूसरे अफ्रीका में रिज़र्व में गाड़ियां मिलती हैं, उसी श्रेणी की गाड़ी हमारे माधव टाइगर रिज़र्व में मिल गई हैं। तो 2 ये गाड़ियां आ चुकी हैं, और उसी के साथ
माधव टाइगर रिज़र्व का दीवार भी 13 किलोमीटर का मैं बना रहा हूँ। अगले 3 महीने में ये दीवार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस दीवार का कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने बताया कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी मैंने करा दिया है और जो कमियां हैं उनको भी सही की जाएंगी, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। उसी के साथ चांदपाटा में जो वर्तमान में रिसाव आ रहा है, उसके लिए भी मैंने डीपीआर बनाने को कहा है। करीब 40 करोड़ का डीपीआर बनने जा रहा है, जिसमें चांदपाटा का रिसाव, सेलिंग क्लब का जीर्णोद्धार, आसपास के हमारे जितने भी इमारत हैं उनका पूर्ण जीर्णोद्धार उसी डीपीआर में किया जाएगा। तो एक भव्य रूप हम अपने माधव टाइगर रिज़र्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो जल कुंभी का श्राप हमारे समूचे क्षेत्र में आया, करीब 2.5 करोड़ रुपए की मशीन मैंने CSR से भी डोनेट करवाई है, जो पिछले बार आप और हम साथ में यहाँ थे जब उद्घाटन समारोह में मधुमक्खियाँ भी हमारे साथ थीं। तो वो भी अपना कार्य कर रहा है। 1 माह बीत चुका है और आने वाले 6 माह लगेंगे पूरे जलकुंभी को साफ़ करने के लिए, पर उस पे भी DFO साहब और पूरी टीम पूर्ण रूप से लगी हुई है कि जल्द से जल्द ये भी हो पाए। तो एक कंप्लीट चित्र हमारे नेशनल टाइगर रिज़र्व का बन रहा है और राष्ट्र के टाइगर रिज़र्वों में हमारा टाइगर रिज़र्व आगे बढ़ पाए, यही हम आज रोजगार का एक आ गई